क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए नाटक के साथ हम लोग आपके सामने लाए हैं। नाटक का नाम है सिंदूर की होली और इसके रचनाकार हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली जो नाटक है उसको रचा है। देखते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1987 ईस्वी को हुई थी। मिश्र जी का जन्म 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने दो प्रकार के नाटकों की रचना की है, एक समस्या प्रधान, दूसरा ऐतिहासिक। और इनके जो प्रमुख कृतियां हैं, सामाजिक नाटक हैं। सामाजिक नाटकों में अशोक, सन्यासी, राक्षस मंदिर और सबसे महत्वपूर्ण इसको याद रखना है सिंदूर की होली 1934 ईस्वी। इसका सन भी याद रखना है। सिंदूर की होली जो नाटक है 1934 ईस्वी में। इनके ऐतिहासिक नाटक गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशमेघ, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, सरयू की धार और गंगा द्वार आदि इनके नाटक हैं। और इस नाटक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंदूर की होली जो नाटक है इसका रचनाकार 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। इनको समस्या प्रधान नाटक का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका में राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। और सिंदूर की होली जो नाटक है इसमें 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य 9 बजे स्टार्ट होता है, दूसरा दृश्य सायंकाल और तीसरा दृश्य 10 बजे और कथानक का समय 12 बजे दिन वर्षा काल का है। समय कौन सा है? 12 बजे दिन वर्षा काल का है, बरसात का समय है। नाटक के पात्र कुल संख्या 9 है, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, जिसमें रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष है, मनोज शंकर मुरारी लाल का जो मित्र का लड़का है, और मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर जिसकी उम्र 40 वर्ष है 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली मुरली लाल का पुराना मुंशी है। भगवंत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया और रजनीकांत का हत्या करने वाला है। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक है। और स्त्री पात्रों में चंद्रकला जो मुरली लाल की बेटी, उसकी उम्र इस नाटक में 20 वर्ष है, जो प्रमुख पात्र है और रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। और मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की विरोधी जो मुरारी लाल के घर पर रहती है और जिसकी उम्र 18 वर्ष है। सिंदूर की होली है इसका जो नाटक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटक में
समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी की समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को जो विधवा है, विधवा होना भारतीय समाज में एक स्त्रियों के लिए कलंक माना जाता है। इसे मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैविध्य की समस्या को लेकर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव का संघर्ष अभिव्यक्त किया गया है। सिंदूर की होली जो नाटक है, इसका कथानक इस प्रकार है। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। नाटक में जो चंद्रकला है, डिप्टी कलेक्टर मुंशी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुई। पाश्चात्य वातावरण विदेशी संस्कृति, इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है और वह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है और वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे ना तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और ना ही समाज का डर है। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं और कठोर स्वर में उससे पूछते हैं। मुरारी लाल कहता है, शाम हो गई थी अस्पताल में, क्यों बोलती नहीं? तो चंद्रकला धीमे स्वर में कहती है, जी मुरारी लाल, बस एक शब्द जी, मेरे सामने आ रही है। और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सानुभूति में वहाँ तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं चंद्रकला की ओर देखने लगता है और चंद्रकला वहाँ से चली जाती है। मुरारी कहता है, कहाँ चली? जा ठहर जा, मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला बोली, घूमने गई थी। मुरारी लाल, घूमकर सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में? चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है। गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव को आत्मज्ञान कहती है। चंद्रकला सी उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ। मेरी चेतना
आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी। कोई चिंता नहीं, मेरा वैवध्य अमर रहे। चंद्रकला अपने वैवध्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि यह क्षणिक आवेश है। तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा। और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी ना उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली युवती तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। नारी ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं और कोई कल्पना भी ना करे। चंद्रकला रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर ही मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी सदैव से करते चली आ रही हैं। हमारे भीतर भी संदेह पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? चंद्रकला नारी की इस दास्ता का मुख्य कारण नारी के गुणों को ही मानती है, जिसकी प्रशंसा करके पुरुष ने उसे बेड़ियों में बांध दिया और अपनी प्रशंसा से आत्ममुग्ध हुई नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई। कभी त्यागमयी तो कभी वात्सल्यमयी की देवी बनकर पुरुष उसे छलता रहा, उसका शोषण करता रहा। नारी के तन से ही नहीं मन से भी कोमल होती है। नारी तन से भी ही नहीं मन से भी कोमल होती है। पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया है। शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में डाल दी गई। चंद्रकांता का यह मानना है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना चाहिए तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। सामाजिक जीवन की परंपराओं की पूर्णता उपेक्षा करते हुए अस्पताल में मरणासन लेटे रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर स्वयं को विवाहिता कहती है और मनोरमा की विरोध करने पर अपने वैवुध्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है, मेरा तो विवाह हो गया, 1000-2000 आदमी भोजन नहीं कर सके, 10-20 बार शंख नहीं बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक नहीं पढ़े गए, यही ना मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुराकर कहती है, विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थीं, अब जरूर रुक गई हैं, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है, अनुभूति को ही महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। यथा
शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार, बस और कुछ नहीं। मनोरमा के वैविध्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही नहीं हो उसके नाम रूपी डोर में बंधकर वैविध्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता है। वह मनोरमा से कहती है, बहन तुम्हारा विधवापन तो मनोरमा से कहती है, बहन तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा ही नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं, जिसकी स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उस वैविध्य कैसा है, उसका वैविध्य कैसा है, तुम स्वयं सोच लो। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा अभिव्यक्त करती है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपने प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चंद्रकला को यह स्वीकार नहीं है। वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है, जैसे मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। चंद्रकला खूब कह रही है सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास। चंद्रकला मनोरमा दान कर दो, मनोरमा कहती है दान कर दो, अपनी तरफ से उसे इसकी जरूरत है। चंद्रकला कहती है दूसरा बना दो। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण का सफल चित्रण किया है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।